हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 9 टू 12 तक के स्टूडेंट्स हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। मैं हूं तौसीफ सर और यहाँ पर आपको मिलेगा बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कंप्लीट कंटेंट। अगर आपने अभी तक तौसीफ सर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो अभी डाउनलोड कीजिए तौसीफ सर ऐप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। इसके बाद यहाँ पे एक्स की पावर 2/3 प्लस 1, एक्स की पावर 2/3 प्लस 1, एग्जाम्पल नंबर 2 का सेकंड वाला है। एक्स की पावर 2/3 प्लस 1, अपन को इसका इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। बहुत सिंपल है, इसका अलग करोगे इसका अलग करोगे तो एक्स की पावर 2/3 का अलग इंटीग्रेशन होगा, प्लस 1 का अलग इंटीग्रेशन होगा। अब एक्स की पावर एन का क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस 1, तो 2/3 प्लस 1 अपॉन में 2/3 प्लस 1, प्लस 1 का क्या हो जाएगा, 1 को मान सकते हैं अपन एक्स की पावर 0। ठीक है, और एक्स की पावर 0 का इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स की पावर 0 प्लस 1 अपॉन में 0 प्लस 1, तो क्या आएगा एक्स की पावर 1 अपॉन में 1, मतलब एक्स आ जाएगा। क्लियर। तो हमेशा जब भी आप 1 का इंटीग्रेशन करो तो हमेशा क्या आता, एक्स आता। प्लस में क्या लिख दोगे यहाँ पे कांस्टेंट सी। अब कितना आ गया जी, 2/3, 3 बन जाती है, 3 + 2 5, क्या आ जाएगा एक्स की पावर 5/3 अपॉन में यहाँ पे भी कितना आएगा 5/3, 5/3 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा एक्स प्लस में सी, 5/3 कितना हो गया 3/5, एक्स की पावर 5/3 प्लस में एक्स और प्लस में सी। ये आंसर हो गया अपना। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई, क्लियर है सबको। तो बहुत ज़्यादा बेसिक से क्वेश्चन है। दोबारा सुनो फिर से, एक्स की पावर 2/3 प्लस 1 था, तो अपन ने इसका अलग इंटीग्रेशन इसका अलग इंटीग्रेशन। अब एक्स की पावर 2/3 में एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगाया। ठीक है, उसको समझ में आ गया, उसे कहा है लिखना है, इसलिए वो कह रहा है कि सर एक बार समझा दो, हम समझाएंगे, वो लिख लेगा आराम से। एक्स की पावर 2/3 यहाँ पे प्लस 1 कर दिया, एलसीएम लिया तो 3 बन जा 3, और 3 + 2 5/3 हो गया। सिमिलरली 2/3 में यहाँ पे अपन प्लस करोगे एलसीएम लेके, ये भी कितना हो जाएगा 5/3, और जब ऊपर लेके जाओगे तो 5/3 3/5 बन जाएगा। एक्स की पावर 5/3 का 5/3 प्लस का प्लस एक्स का एक्स और सी का सी, ये अपना आंसर हो गया। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई, ठीक है। कोई डाउट किसी को? डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट का, हाँ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, यहाँ पे कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करोगे तो फिर से एक्स आ जाएगा। समझे कि नहीं। थर्ड वाला देखो, एक्स की पावर 3/2 प्लस एक्स की पावर 3/2, बुक ले लेना एक, एक्स की पावर 3/2 प्लस, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है भैया, सेकंड वाला का थर्ड वाला है ना। इंटीग्रेशन करना है, एक्स की पावर कितनी थी भैया 3/2, 3/2 प्लस में 2e⁻x और माइनस में 1/x। अपन को इसका इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। देखो सब जगह प्लस माइनस लिखे, सबका इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो, तो यहाँ पे x की पावर 3/2 का अलग होगा dx, प्लस 2 तो कांस्टेंट है आगे आ जाएगा, और e की पावर x का अलग होगा, माइनस 1/x का अलग होगा। कर दो भैया, x की पावर 3/2 क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन में 3/2 प्लस 1, प्लस 2 तो कांस्टेंट है, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x, फॉर्मूले याद कर लेना तो आ जाएगा समझ में। 1/x किसका होता है log x, 1/x किसका डिफरेंशिएशन है log x का, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x हो जाएगा। x की पावर n का x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे प्लस में क्या लिख दिया c। तो देखो 3/2, देखो 3/2 प्लस 1 2 बन जा 2, और 2 + 3 5, कितना आ गया x की पावर 5/2, और अपॉन में यहाँ पे भी इसको सॉल्व करोगे 2 बन जा 2, और 2 + 3 5, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 5/2, प्लस में 2e⁻x माइनस में log x में यहाँ पे मॉड लगा देना, सो मॉड x प्लस में c, और ये वाला 5/2 पर पहुंचा क्या आ जाएगा 2/5 x की पावर 5/2 प्लस में 2e⁻x माइनस में log मॉड x प्लस में c। दिस इज अवर आंसर। कोई डाउट किसी को है? पूरे log x पे मॉड लगाएंगे, x की वैल्यू अपने यहाँ पे पॉजिटिव लेकर चलते। ठीक है, क्लियर है बात की नहीं। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, आगे अगला क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया, बात नहीं। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, एग्जाम्पल नंबर 3 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है sin x प्लस कॉस एक्स dx। ठीक है, sin x प्लस कॉस एक्स dx, एग्जाम्पल नंबर 3 फर्स्ट वाला
साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स इंटीग्रेशन करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर। सो साइन एक्स का क्या होता है, इसका अलग अलग कर दोगे, साइन एक्स का अलग हो जाएगा और प्लस में कॉस एक्स डी एक्स अलग हो जाएगा। क्लियर। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता, माइनस की कॉस एक्स होता क्या नहीं, होता क्या नहीं। अभी वाली फॉर्मूला याद करा था अपन ने, कॉस एक्स का क्या होता साइन एक्स और प्लस में क्या आ जाएगा सी, आंसर हो गया। समझ में आ गई बात। अगला देखो, कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। दूसरा वाला देखो, इसका इंटीग्रेशन करना कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स प्लस में कॉट एक्स डी एक्स। अब कॉसेक एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, कितना आ जाएगा, कॉसेक का कॉसेक में कितना आएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस में कॉसेक का कॉट एक्स में कितना आ जाएगा, प्लस में कॉसेक एक्स कॉट एक्स। और इंटीग्रेशन सबका फिर दोनों का अलग अलग हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन अलग, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अलग हो गया और कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स अलग हो गया। क्लियर। अब भैया कॉसेक स्क्वायर एक्स क्या होता, कॉट एक्स का होता माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता माइनस के कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस के कॉट एक्स। फॉर्मूले याद कर लेना, पीछे पेज पे हमने बताए थे। फिर प्लस कॉसेक एक्स कॉट एक्स क्या होता, कॉसेक एक्स का होता माइनस के कॉसेक एक्स कॉट एक्स, तो कॉसेक एक्स कॉट एक्स का हो जाएगा माइनस के कॉसेक एक्स, माइनस के कॉसेक, प्लस में कितना आ गया सी। चेक कर लो, क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ, आ गई ना बात समझ में। ठीक है, ठीक है, फॉर्मूला याद कर लेना, दोबारा सुन लो, क्योंकि डी वाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स होता है माइनस के कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये डिफरेंशिएशन फॉर्मूला होता। अगर यहाँ पे माइनस लगा दोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस के कॉसेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, माइनस के कॉट एक्स का। ठीक है ना, तो इसका मतलब कॉसेक स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस के कॉट एक्स। सिमिलरली डी वाई डी एक्स ऑफ, अगर आप कॉसेक एक्स करोगे तो कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस के कॉसेक एक्स कॉट एक्स। अगर यहाँ पे प्लस चाहिए तो यहाँ माइनस ले लो, तो माइनस का प्लस हो जाएगा फिर। तो कॉसेक एक्स कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन, ये किसका डिफरेंशिएशन है, माइनस कॉसेक एक्स का, तो कॉसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस के कॉसेक, प्लस में क्या लिख दिया सी, तो ये अपना आंसर हो गया। कोई डाउट। अगला क्वेश्चन देखो, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन, थर्ड वाला एग्जाम्पल नंबर 3, वन माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब देखो कॉस स्क्वायर एक्स दोनों के अपॉन में लगा, तो इसके अपॉन में अलग कर दो, इसके अपॉन में अलग कर दो, कितना आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या आ गया डी एक्स। कॉस ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन, देखो साइन के अपॉन में दो कॉस है, स्क्वायर है ना, तो एक साइन के अपॉन में एक कॉस जाएगा तो क्या बन जाएगा टेन एक्स, और एक कॉस ऊपर जाएगा बचा एक कॉस, कॉस स्क्वायर है तो यहाँ पे दो कॉस हैं, साइन के अपॉन में एक कॉस गया तो टेन बन गया, और दूसरा वाला कॉस ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा सेक एक्स, और यहाँ पे क्या आ गया डी एक्स। दोनों का अलग अलग कर दो, तो भैया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अलग हो जाएगा और टेन एक्स सेक एक्स डी एक्स अलग हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक एक्स टेन एक्स का हो जाएगा सेक एक्स प्लस में। क्लियर है क्या नहीं। तो एक बार फॉर्मूले जरूर याद कर लेना, अगर आप लोगों ने कल हमने बोला था कि फॉर्मूले याद करके आना, जिन बच्चों ने याद कर लिए होंगे ना कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, जिनको है ना कर लेना फॉर्मूले, क्योंकि फॉर्मूले सारे इंपॉर्टेंट है, बिना फॉर्मूले के काम नहीं चलेगा। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता कि हमको सॉल्व कर लो, है ना। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 4x³ माइनस 6, एफ एक्स इक्वल टू 4x³ माइनस 6, एफ एक्स इक्वल टू 4x³ माइनस में 6, ये कौन सा वाला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4 तक। बात नहीं करो, यहाँ देखो ध्यान से। अब सबसे पहले अपन को ये देखना है कि इसको अपन को क्या करना, एंटी डेरिवेटिव निकालना है, तो अपन एक और तरीके से भी निकाल सकते, ठीक है, या फिर अपन क्या कर सकते फॉर्मूला लगा दो डायरेक्टली, तो इसका अपन डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो, तो अपन क्या करेंगे इंटीग्रेशन करना है अपन को इसका 4x³ माइनस में 6 का,
अभी इन्होंने इसको लिखा स्मॉल एफ एक्स, देखो एक बार समझो इसको। फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव को उन्होंने कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट किया, डिफाइंड बाय स्मॉल एफ एक्स को उन्होंने ये बोला। तो जब स्मॉल एफ एक्स का आप इंटीग्रेशन कर दोगे तो वो जो फंक्शन आएगा उसको अपन कैपिटल एफ एक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैपिटल एफ एक्स। तो ये क्या है अपना? स्मॉल एफ एक्स है, जिसका अपन को इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। और जब इसका अपन इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? कैपिटल एफ एक्स बन जाएगा। समझे क्या नहीं समझे? और इसका अपन को करना है इंटीग्रेशन डी एक्स। अब भैया 4 तो आगे आ जाएगा, और एक्स क्यूब का कर दोगे आप तो क्या आएगा? एक्स क्यूब डी एक्स, फिर माइनस 6 को आगे ले जाओ, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो केवल डी एक्स। 4 आगे आ गया। एक्स की पावर 3 का क्या होता है? एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है फॉर्मूला? एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन। तो 3+1 अपॉन में 3+1 -6। यहाँ पे कुछ भी नहीं का क्या होता? एक्स, और प्लस में क्या लिख दिया? सी। कितना आ गया भैया? 4x की पावर 4 अपॉन में 3+1 4, माइनस में 6 का इंटू एक्स में 6x, और प्लस में सी। 4 से 4 कैंसिल, कितना बचा? x की पावर 4 माइनस 6x प्लस में सी। ये किसकी वैल्यू आ गई? f की वैल्यू आ गई। फंक्शन मिल गया अपन को। अब लेकिन अपन को सी की वैल्यू निकालना, किसकी वैल्यू निकालना? सी की वैल्यू निकालना। और सी की वैल्यू निकालने के लिए उन्होंने अपन को एक हिंट दी। क्या बताया उन्होंने? कि f0, कैपिटल f0 लिखा, कैपिटल f0 की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो एट x इक्वल टू 0 अपन ने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया f0 का। तो यहाँ पे x की पावर 4 मतलब 0 की पावर 4, माइनस 6 इंटू एक्स मतलब 6 इंटू 0, प्लस में c का प्लस में c। f0 की वैल्यू 3 है ना, तो f0 की वैल्यू आपने कितनी पुट कर दी? 3 इक्वल टू 0 माइनस 6 इंटू 0 0, केवल क्या बचा? c। तो c की वैल्यू क्या आ गई? 3। अगर c की वैल्यू 3 है तो उसमें पुट कर दो तो c की वैल्यू भी मिल गई अपन को। सो एफ एक्स इक्वल टू कितना हो गया? एफ एक्स इक्वल, कैपिटल एफ एक्स है ना, कैपिटल एफ एक्स इक्वल हो गया एक्स की पावर 4 माइनस 6x। तो एक्स की पावर 4 माइनस में 6x प्लस में सी की वैल्यू कितनी है? 3, तो प्लस में 3। ये अपना एग्जैक्टली आंसर हो गया। समझे क्या नहीं समझे? तो यहाँ पे अपन को सी की वैल्यू भी मिल गई। हाँ दोबारा सुन लो, फिर से बात कर रहे थे क्या तुम? हैं? ये इनडेफिनेट वाला नहीं है, ये डेफिनेट वाला नहीं है, लेकिन यहाँ पे अपन सी की वैल्यू निकाल पा रहे हैं। क्लियर? देखो यहाँ पे ध्यान से, 4x³ माइनस 6, अपन ने इसको इंटीग्रेट किया तो 4 आगे ले लिया, x³ का हो गया x की पावर 4 अपॉन 4, माइनस 6 को आगे ले लिया और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो इसका हो गया x। अपन ने सॉल्व करा तो ये फंक्शन मिल गया। यहाँ पे c था, और c की वैल्यू निकालने के लिए उन्होंने x की वैल्यू 0 पे f0 की वैल्यू 3 दी थी। f0 की जगह पे 3 पुट करा, जे जीरो केवल c, तो c की वैल्यू 3 आगे पुट कर दिया, तो आंसर है। क्लियर है क्या नहीं? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। तो ये अपना एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया। ठीक है, अब आ जाओ एक्सरसाइज के क्वेश्चन के ऊपर। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन में शुरुआत में तो अपन को एंटी डेरिवेटिव निकालना, तो अपन उसी तरीके से निकालेंगे जैसे अपन ने शुरुआत के एग्जाम्पल सॉल्व करे थे, है ना। साइन 2x का निकालना, किसका निकालना? साइन 2x का। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर है कौन सा? फर्स्ट वाला। ठीक है, अपन को किसका निकालना? साइन 2x का। अपन देखेंगे तो ये साइन 2x किसका डिफरेंशिएशन होगा? cos x का होता साइन x। तो हम जानते हैं सिंस dy/dx ऑफ माइनस के cos 2x, माइनस के cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस आगे लोगे, cos x का डिफरेंशिएशन होता माइनस साइन x, तो माइनस के साइन और x की वैल्यू 2x, और लेकिन 2x का फिर से करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस तो कट जाएंगे अपन को, लेकिन यहाँ पे भैया अपन को चाहिए कि भैया साइन 2x किसका डिफरेंशिएशन है। अपन को केवल साइन 2x चाहिए, यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा आ रहा था, 2 से डिवाइड कर दो। अब देखो यहाँ पे भी अपन में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये 2 का 2 आ गया, माइनस का माइनस, और cos 2x का माइनस के साइन 2x, और 2x का फिर से करा तो 2 आ गया। माइनस माइनस प्लस हो गए, 2 से 2 कैंसिल, केवल क्या बचा? साइन 2x। तो हमने देखा क्योंकि क्योंकि माइनस के cos 2x अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन साइन 2x है, इसका मतलब साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस के cos 2x अपॉन 2 हो जाएगा। लिख दो यहाँ पर, सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ, सीधी बात अपन को ये लेके आने, भैया ये किसका डिफरेंशिएशन है? ये जिसका डिफरेंशिएशन होगा इसका इंटीग्रेशन वो हो जाएगा। समझेगा नहीं? साइन 2x इज माइनस के cos 2x अपॉन में 2, दैट्स अवर आंसर। समझ में आ गई बात? बस बहुत सिंपल है। देखो हमने देखा कि
साइन टू एक्स किसका डिफरेंशिएशन है? तो अपन ने साइन टू एक्स कॉस टू एक्स का करा अपन ने, कॉस टू एक्स का होता माइनस के साइन टू एक्स इंटू टू, माइनस इसलिए लगा दिया क्योंकि अगर आप कॉस टू एक्स का, आपने क्या किया, आपने किया कॉस टू एक्स का डिफरेंशिएशन, और कॉस टू एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस के साइन टू एक्स, और टू एक्स का फिर से करोगे तो टू, ऐसा ही है। अब आपको चाहिए भैया कि साइन टू एक्स इसका डिफरेंशिएशन है, तो अगर आपको रिजल्ट में साइन टू एक्स चाहिए तो यहाँ से माइनस भी हटाना पड़ेगा, टू भी हटाना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे एक पहले से माइनस लगा दें, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, एक माइनस आगे पहुंच जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो साइन टू एक्स प्लस का हो गया। अब यहाँ से केवल अपन को साइन टू एक्स का चाहिए कि केवल अकेला साइन टू एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, तो यहाँ पर टू को भी हटाना पड़ेगा, तो अपन ने डिवाइड में टू लगा दिया, कॉन्स्टेंट है टू। अब देखो टू से टू कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, केवल कितना बचा, साइन टू एक्स। तो अपन को मिलेगा कि भैया साइन टू एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, इसका। साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये। क्लियर। अगर वो ऐसा पूछते कि माइनस के कॉस टू एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, मतलब माइनस के साइन टू एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, इंटू में टू, ये पूरे का पूछते तो अपन केवल डायरेक्ट लिख देते केवल कॉस टू एक्स। ठीक है, क्योंकि अपन को केवल साइन टू एक्स चाहिए था, तो अपन ने साइन टू एक्स को लाने के लिए अपन को इतना कुछ करना पड़ा। इसका डिफरेंशिएशन साइन टू एक्स है, तो साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गई बात। बेसिक सी बात है, बहुत ज़्यादा बेसिक सी बात है। कॉस थ्री एक्स का करो, किसका करना, कॉस थ्री एक्स का। तो एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड, किसका करना अपन को, कॉस थ्री एक्स का। अब अपन देखेंगे भैया कॉस थ्री एक्स किसका डिफरेंशिएशन होगा, बात नहीं, यहाँ पर सुनो ध्यान से, कॉस थ्री एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, साइन एक्स का होता कॉस एक्स। तो अगर हम सिंस डी वाई डी एक्स कर दें किसका, साइन थ्री एक्स का, साइन थ्री एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता, कॉस थ्री एक्स, लेकिन थ्री एक्स का फिर से करोगे तो क्या आएगा, थ्री। अपन को चाहिए केवल कॉस थ्री एक्स, तो एक काम करो थ्री से डिवाइड कर दो, यहाँ पर भी थ्री से डिवाइड हो जाएगा, थ्री से थ्री कट जाएगा, केवल क्या बचेगा, कॉस थ्री एक्स। तो अपन ने देखा भैया कॉस थ्री एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, साइन थ्री एक्स अपन थ्री का, मतलब कॉस थ्री एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन थ्री एक्स अपन थ्री, लिख दो। सो एंटी डेरिवेटिव कॉस थ्री एक्स इज साइन थ्री एक्स अपन थ्री। कोई डाउट है किसी को, क्या सभी को इतनी बात क्लियर है कि नहीं, गर्ल्स एंड बॉयज क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है यहाँ पे, ई की पावर टू एक्स कितना है, ई की पावर टू एक्स कौन सा है, थर्ड वाला इसका है ना, ई की पावर टू एक्स। अब हम जानते हैं सिंस डी वाई डी एक्स ऑफ ई की पावर टू एक्स क्या होता, ई की पावर टू एक्स, लेकिन टू एक्स का फिर से करोगे, टू एक्स एक्स तो है नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई पे टू आ जाएगा। अपन को लेकिन चाहिए कि भैया ई की पावर टू एक्स किसका है, ये टू नहीं चाहिए, तो अपन डिवाइड कर दो टू का, यहाँ पे भी डिवाइड टू का हो गया, टू से टू कैंसिल। तो अपन ने देखा कि ई की पावर टू एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, ई की पावर टू एक्स अपन टू का, मतलब ई की पावर टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो सो इसका एंटी डेरिवेटिव सेम लैंग्वेज में लिखना, सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर टू एक्स इज ई की पावर टू एक्स अपॉन में टू। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला है ए एक्स प्लस बी की पावर टू, कितना लिखा, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है भैया जी, थर्ड वाला है फोर्थ वाला, ई की पावर ए एक्स प्लस बी की पावर, फर्स्ट वाले का फोर्थ वाला है जी, है ना, ए एक्स प्लस बी की पावर टू। अब भैया ए एक्स प्लस बी की पावर टू किसका डिफरेंशिएशन होगा, डी बाय डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर थ्री। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करो कितना आता, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला लगाओगे, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। हाँ बोलो, कहाँ पे, ऊपर, एक मिनट चेक कर लो, ये फोर्थ वाले क्वेश्चन है, ए एक्स प्लस बी की पावर टू है, बता रहे, थ्री इसलिए लिख दिया, यहाँ पे स्क्वायर कब आएगा, जब आपने जिसका डिफरेंशिएशन करा होगा वहां पे थ्री होगा, तो पावर एक कम होती है डिफरेंस के नहीं, सॉल्व करके दिखा रहे हैं हम,
क्योंकि ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो एक्स क्यूब का होता है 3x², होता क्या नहीं, पावर आगे आती, पावर एक कम होती, तो पावर आगे आ गई, और ए एक्स प्लस बी की पावर एक, 3 से क्या हो गई 2, ठीक है ना। और लेकिन ए एक्स प्लस बी एक्स तो है नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन फिर से करोगे तो ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, बी का 0 और ए एक्स का हो जाएगा केवल ए। अपन को चाहिए केवल इतना कि भैया ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो अपन को 3 और 1 हटाने पड़ेगा। तो अपन एक काम करो, 3a से डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे भी क्या आ गया 3a, 3 से 3 कैंसिल, a से a कैंसिल, केवल क्या बचा ए एक्स प्लस में बी का स्क्वायर। तो ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है, ए एक्स प्लस बी के क्यूब अपॉन 3a का, ऐसे ही है क्या नहीं, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है, ए एक्स प्लस बी की पावर 3 अपॉन 3a का। सो इसका मतलब इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हो गया, सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर 2 इज ए एक्स प्लस बी की पावर 3, ए एक्स प्लस बी की पावर 3 और अपॉन में कितना है 3 है। तो ये अपना आंसर हो गया। कोई डाउट है किसी को, कोई डाउट किसी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो,